नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके ही चैनल अंजू की रसोई में। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ कसूरी मेथी की मठरी, जो हम बिल्कुल हलवाई स्टाइल में बनाएंगे, जैसा कि वो लोग बनाते हैं जिसमें कई परतें रहती हैं और हम लोग को खाने में भी और देखने में भी अच्छा लगता है। तो उसी तरीके से मैं कोशिश करने जा रही हूँ आप सबके लिए अच्छी सी कसूरी मेथी की मठरी बनाऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। मैंने यहाँ पे 500 ग्राम मैदा लिया है। अब हम इसमें डालेंगे 1 छोटी चम्मच चिली फ्लेक्स। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहें तो इसे स्किप कर सकते हैं। 1 चम्मच अजवाइन, साथ ही हम इसमें डालेंगे 1 छोटी कटोरी सफेद तिल। अब मैं इसमें डालूंगी जो सबसे इम्पोर्टेंट है हमारी मठरी में, वो है कसूरी मेथी। तो मैंने यहाँ 1 बड़ा चम्मच कसूरी मेथी लिया है, जिसको मैं हाथों में रब कर लूंगी। अब मैं इसमें डालूंगी 1 चम्मच नमक। इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें घी डालेंगे। घी हमें इतना डालना है कि ये खस्ता बने। अब इसे हम अपने हाथों से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप देख सकते हैं ये इस तरह बन जा रहा है, मतलब घी की मात्रा बिल्कुल सही है। सब कुछ अच्छे से मिक्स हो गया है, तो हम अच्छा सा आटा लगा लेंगे। थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं। पानी की क्वांटिटी इतनी रहे कि ये आटा अच्छे से लग जाए। हमें बहुत ही गीला नहीं सानना है, सख्त आटा लगाना है इसका। तो हमारा मैदा अच्छे से लग के रेडी हो चुका है। अब हम इसे एक गीले रुमाल से कवर कर देंगे। इसे हम 15 मिनट के लिए सेट होने के लिए रखेंगे। जब तक हमारा मैदा सेट हो रहा है, हम ऑयल गरम कर लेंगे। तो 15 मिनट हो चुके हैं। चलिए अपना आटा चेक कर ले। आटा भी अच्छे से सेट हो गया है। हमने आटा को बहुत सॉफ्ट नहीं लगाया है। अब आटे के लिए हमें घोल तैयार करना है। मैंने यहाँ पे थोड़ा सा देसी घी लिया है, लगभग 5 चम्मच, और मैंने उसमें 1 चम्मच मैदे का यूज किया है। और इसको हम मिक्स कर देंगे। आप देख सकते हैं मैदा बहुत ज़्यादा नहीं डालना है। तो ये एक अच्छा सा घोल रेडी है। तो सबसे पहले जो मैदा है उसके हम 2 पार्ट करेंगे। मैं 2 तरह की आपको आज मठरी बना के दिखाऊंगी। तो इसको मैंने आधा आधा कर लिया है। तो चलिए इसको बेलना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम एक लोई लेंगे। इसको हम चारों तरफ से ऐसे घुमा घुमा के चिकना कर लेंगे अपने हाथों की मदद से। थोड़ा सा सूखा मैदा लगाएंगे। इसे अपने हाथों की मदद से इस तरह घुमाते जाएंगे। अब हम इसे बेल लेंगे बेलने की मदद से। तो मैंने इसे गोल रोटी की तरह बेल लिया है। चारों तरफ से ये बराबर है। अब मैं इसमें घी का घोल लगाऊंगी। घी और मैदे का जो हमने घोल तैयार किया था, बहुत ज्यादा नहीं लगाना है, इतना कि अच्छे से इसमें मिक्स हो जाए। चारों तरफ ये घोल लगा देंगे। अब हम इसे हाथों की मदद से इस तरह घुमाते जाएंगे। इसका एक रोल तैयार कर लेना है। ये देखिए, हल्का सा इसको ऐसे दबा देंगे। थोड़ा सा चपटा करेंगे इसको। अब हम इसे चाकू की मदद से इसकी कटिंग करेंगे। बहुत छोटी नहीं करेंगे। आप देख सकते हैं इसमें परत जैसी दिख रही है दोनों तरफ से। अब हम इसे हाथों की मदद से इस तरह दबा देंगे। सारी मठरी को हम इसी तरह दबा देंगे अपने हाथों से। जो मैंने मठरी के लिए मैदा लगाया था उसके मैंने 2 हिस्से किए थे। आधे हिस्से का मैंने गोल मठरी तैयार किया और अब आधे हिस्से का हम लंबा मठरी तैयार करेंगे। तो एक लोई लेंगे हम, इसमें अब हम सूखा आटा लगाएंगे। इसे भी हम इस तरह अपने हाथों की मदद से गोल घुमाते जाएंगे। जो मैंने घी का घोल तैयार किया था इसमें भी लगा लेंगे।
अब इसे इस तरह से फोल्ड करेंगे, आधा, फिर इधर से ऐसे इस तरह आधा, अच्छे से दबा लेंगे ताकि ये चिपक जाए। इस तरह से रोल करेंगे और इस तरफ से इसको अच्छे से चौकोर में बेल लेंगे। इस तरह से हम इसे बेल लेंगे। आप चाहें तो इसकी इसी तरह कटिंग कर सकते हैं लंबे लंबे, पर हमें थोड़ी सी परतें और चाहिए, तो हम इसमें फिर से थोड़ा सा घी लगाएंगे, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा। फिर से इसे एक बार फोल्ड करेंगे इस तरह, फिर इस तरह बेलन की मदद से इसे लंबाई में बढ़ाते जाएंगे। देखिए इसे लंबे में हमने इस तरह से बेल लिया है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। इस तरह से हम एक साइज में इसकी कटिंग कर लें। तो देखिए इस तरह से हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो तैयार है दो तरीके की मटरी। ये देखिए मैंने इसे लंबे में बेला है और इसे गोल में। तो चलिए अब इसे हम डीप फ्राई करेंगे। तो ऑयल गरम है, अब चलिए मेथी की मटरियों को फ्राई करना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम अपनी गोल मटरियों को फ्राई करेंगे। हमें मेथी की मटरी को मीडियम फ्लेम पे ही फ्राई करना है ताकि ये अंदर से कच्ची ना रहे। इसे हम पलट लेंगे। तो आप देख सकते हैं मटरी बहुत अच्छे से डीप फ्राई हो चुकी है, इसमें बहुत अच्छा कलर आया है, आप देखिए। तो सारी मटरियों को हम निकाल लेंगे और जो बाकी गोल मटरी है हम इसी तरह से तल लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे अपनी लंबी मटरी जो हमने लंबे साइज में बनाई थी। इसको भी हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे। तो ये मटरी भी हमारी फ्राई होके तैयार है। तो चलिए इन सबको अलग बर्तन में निकालते हैं और सर्व करेंगे। तो बनके तैयार है हमारी हलवाई स्टाइल में कसूरी मेथी की खस्ता मटरी। तो मैंने इसे दो साइज में बनाया है, एक ही आटे से। ये देखिए बहुत ही कुरकुरा है बना है ये बिल्कुल कच्चा नहीं अंदर से। ये देखिए इसमें जो परत है वो अलग अलग दिख रही है। तो दोस्तों आपको मेरी हलवाई स्टाइल में कसूरी मेथी की मटरी कैसी लगी आप ज़रूर मुझे कमेंट करके बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।